हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। अभी हम लोग देखेंगे जो भी हम लोगों के पास अब समय बचा, अब जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है उसे हम लोग कैसे यूज़ करें। तो देखो, सबसे पहले बहुत स्टूडेंट का तो पहले ये डाउट है कि मन नहीं लग रहा है, AITS नहीं बचा है, कुछ कोचिंग नहीं बचे हैं, कुछ टेस्ट नहीं बचे हैं, कुछ वजह नहीं बचा है पढ़ने के लिए। तो यार क्या बोलूँ अभी इस पे। सबसे पहले तो मन नहीं लग रहा है और लग रहा है, ऐसा कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए। 3 मई से पहले आप लोग खुद के लिए पढ़ रहे थे, अब एक काम करना, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ो। समझ में आ रहा? अब जो भी टाइम मिला ना, वो समझो कि आप अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ रहे हो और जान लगा के पढ़ो। जितना पढ़ सकते हो, जितना रिवीजन कर सकते हो उतना करो। जो होना था वो हो चुका है, ऐसा मान करके चलो। 3 मई में अगर आपका एग्ज़ाम हो जाता तो ये तो जो होना रहता वो हो गया होता, ठीक ना। तो अगर मान लो आपका 100% सिलेबस अभी भी कंप्लीट नहीं है तो बहुत आप लोग परेशानी में हो, इतना याद रखना। और जिनका 100% फिनिश्ड है, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और जितना आप लोग, कुछ नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं करना है। कॉन्सेप्ट्स, जितने कॉन्सेप्ट्स है फिजिक्स के और केमिस्ट्री के, सारे कॉन्सेप्ट्स बार बार एक ही चीज़ को रिवाइज करना है, जितना मैक्सिमम रिवाइज कर सकते हो। फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड, आप लोगों को क्या करना है, जितना आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो उतना न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो ये एक्स्ट्रा टाइम में, ठीक है। थर्ड में जितना NCERT पढ़ सकते हो उतने बार आप लोग किसके NCERT पढ़ना है, बायो एंड केमिस्ट्री के, बायो एंड चैम के NCERT पढ़ लो, ठीक है। चैम और कैम जो भी बोल सकते हो। तो बायो और कैम के NCERT पढ़ो, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कैम का। और कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, जितना फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे और जितना फॉर्मूला, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला आता है, कॉन्सेप्ट आता है, कोई नहीं रोक सकता आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। आधा न्यूमेरिकल्स तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ के सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चंस में मान लो वेलोसिटी दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, ठीक है, और क्या चीज़, टाइम दिया हुआ है, ठीक है। मान लो एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला आप लोगों को क्या क्या होता है, F=ma होता है, और F= क्या चीज़ होता है, mdv/dt होता है, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन ये भी बन जाएगा, F=ma, यहाँ पे ma लिख दो, mm कैंसिल, a=dv/dt। तो इस तरह से इक्वेशन से वेलोसिटी और टाइम, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, कुछ आपको क्वेश्चन नहीं प्रूव कर रहा हूँ, कुछ समझा रहा हूँ कि अगर आपको फॉर्मूला याद है और कॉन्सेप्ट याद है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगेगा, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट से मालूम चलेगा कि इसका कॉन्सेप्ट ये है, तब जाकर के फिजिक्स में न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व होगा। पक्का कंफर्म रखो। मोर देन 35 क्वेश्चंस, अगर फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट क्लियर है बन के आएगा, सॉरी सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला क्लियर है तो मोर देन 35 क्वेश्चन बनेगा, और बाकी के 10 या 15 क्वेश्चन बोल सकते हो। ये 35 to 30 बोल लो, बाकी 10 से 15 अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ ले, कॉन्सेप्ट आता है, बन जाएगा आपका। न्यूली फॉर्म्ड क्वेश्चन फ्रेम होगा, इसलिए बोलता हूँ जितने तरह तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। और NCERT तो खा जाओ 2 मंथ में पूरा, एकदम जितना पढ़ सकते हो रिवीजन 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 रिवाइज करो, और खुद के लिए मत करो यार, समझे। ये कोविड एक चीज़ सीख दे दिया कि मतलब जो बायो लिए ना, प्राउड फील करो। मतलब मुझे अपने आप पे तो बहुत प्राउड फील होता है कि मैं एक मेडिको हूँ, समझ में आ रहा है ना। और बायो से कैसे फील करना चाहिए, अब जैसे BSc होता है तो आप लोग BSc को बहुत कमज़ोर समझते हो कि यार क्या ये तो नॉर्मल ग्रेजुएशन। बॉस BSc करो यहाँ से इन बायोटेक्नोलॉजी, आफ्टर दिस गो टू अब्रॉड चले जाओ, लाइक कनाडा एंड कनाडा, UK, लंदन, मतलब UK और अमेरिका और चाइना, बड़े बड़े कंट्रियों में जाओ और वहाँ से आप लोग MSc कर लो, ठीक है। और जितने भी अच्छे डिग्री ले सकते हो लो। आप लोग एक दिन साइंटिस्ट के पोस्ट पे जाओगे, और यही साइंटिस्ट आज के दिन में माई बाप बोल लो, ठेठ भाषा में यूज़ कर रहा हूँ, या जो बोल लो, ठीक है, एक साइंटिस्ट है और एक डॉक्टर है, यही 2 लगे हैं, समझ में आ रहा है ना, ये 2। और मैं भी अभी आप लोगों का इन विवो हो रहा है, इन विवो, अब ये सब आप लोगों को नहीं बताना चाहिए कि इन विट्रो किसे बोलते हैं और इन विवो किसे बोलते हैं। तो इन विवो एक्सपेरिमेंट चल रहा है कोविड पे, अभी इन विट्रो में भी हो चुका होगा पर मुझे कंफर्म नहीं है।
ठीक है। तो खैर मेडिसिन का कोई मतलब ही नहीं बनता है कि मेडिसिन बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी जो भी रियलिटी है वो रियलिटी, तो इसे कमज़ोर मत करना है, ये इन्हीं का काम है मेडिसिन बनाना। डॉक्टर मेडिसिन नहीं बनाएंगे, डॉक्टर सिर्फ अपना काम करेंगे। उसका क्या बोलते हो, उस डिजीज़ के जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो सारा डॉक्टर का काम है, कैसे सिम्टम्स देखना, कैसे ट्रीट करना। बाकी मेडिसिन बनाना किसी और का काम होता है, वो साइंटिस्ट का काम होता है, ठीक ना, समझ में आ रहा। तो इसलिए किसी भी चीज़ को ये मत करो। आप लोग तो सबसे पहले प्राउड फील करो कि आप लोगों ने बायोलॉजी लिया, उसके बाद आप लोग इतना मेहनत किए नीट के लिए। बाकी जो रिज़ल्ट होगा ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब क्या हो सकता है कि नहीं निकलेगा, ठीक है, इससे ज़्यादा और क्या होगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, खत्म बात, ठीक है। तो डर हटा दो मन से डर हटा करके पढ़ोगे तो पक्का कंफर्म रखना है। और जितना मैं बताता हूँ, मेरे जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चंस अपलोड है, प्लीज़ 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 उसे सॉल्व कर लो। केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन अपलोड किया है उसे सॉल्व कर लो। एनसीईआरटी के ऑर्गेनिक के क्वेश्चन और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो सॉल्व कर लो। बायोलॉजी के एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और प्लांट फिजियोलॉजी के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व कर लो, और क्या जेईई मेंस के ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्व कर लो, और फिजिकल सॉल्व कर लो केमिस्ट्री में, और जेईई मेंस के फिजिक्स के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने सॉल्व कर लो। बिलो 15,000 ऑल इंडिया रैंक आएगा, ये कंफर्म रखो, ये मैं अभी बोल देता हूँ आप लोगों का, ठीक है। निकलने का छोड़ो, बिलो 15,000, सॉरी 1500 ने 15,000 रैंक आएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। 15,000 से अंदर लेके आओ, आराम से सिलेक्शन होगा, ठीक है। स्टेट में क्योंकि आप लोग आओगे ना, तो स्टेट में मेरा भी बहुत नीचे चला गया था, मे बी 131 100 ऐसा चला जाएगा, वो 116 के करीब, ठीक ना। ऑल इंडिया में लगता है ऐसे, पर बिहार में तभी स्टेट में आओगे बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा। झारखंड का जो है वो वहाँ तो और भी अंडर 50 आ जाएगा, रिम्स पक्का, ठीक है। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अब सीखने के लिए पढ़ना, समझ में आ रहा ना, और किसके लिए पढ़ना है, मन नहीं लग रहा है ऐसा बोलना भी मत, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ो यार। कुछ अब तक उनसे गिफ्ट मांगते आए हो, अब आपकी चांस है कि कुछ उन्हें भी दो, तो बस उनके लिए पढ़ो और निकाल लो इस बार। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे आदमी बनो और खूब तरक्की करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।